ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट। सेट हमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी एंड डी विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज इक्वल टू। यानी कि हमसे ये बोल रहा है कि जो ए क्रॉस ए में टोटल रिलेशन बनेंगे उनमें से कौन से ऐसे रिलेशन होंगे जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होंगे। अब सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है? तो गिवन दैट, तो हमें गिवन सेट क्या है? ए इक्वल टू ए बी सी एंड डी। अब जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसमें टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? तो टोटल रिलेशन इसमें बनेंगे टू की पावर एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे? एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो यहाँ पे टू नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन सेट में कितने हैं? 4, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 16। लेकिन हमें टोटल रिलेशन नहीं निकालने थे, हमें जो टोटल रिलेशन है उसमें से ऐसे रिलेशन निकालने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हैं। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। तो ए क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए बी ए सी ए बी ए बी ए सी ए डी बी बी सी सी एंड सी बी डी बी एंड बी सी बी डी एंड सी डी डी सी एंड डी डी। अब हमारे पास ये टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 16। यहाँ पे हमारे पास जो 16 एलिमेंट्स हो गए, अब इनमें से हमें क्या देखना है? अब इनमें से हमें इन सभी को रिलेशंस में पुट करना है और ऐसे रिलेशन निकालने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हों। अब ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये ही रिफ्लेक्सिव की बेसिक कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो रिक्वायर्ड रिलेशन होंगे उन सभी में ये चारों एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, अदरवाइज दे आर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स के पास रिलेशन में आने के लिए केवल एक चॉइस होगी कि इन्हें रिलेशन में आना ही पड़ेगा। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं हमारे पास ए बी बी सी सी एंड डी डी। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हमारे पास? ये तो हो गए हमारे पास 4। और ऑफ डायगोनल कितने हैं? ऑफ डायगोनल है हमारे पास 12। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो इसका जो उल्टा पेयर है वो ये बन रहा है, इसका उल्टा ये बन रहा है, इसका उल्टा डी ए का उल्टा बन रहा है ए डी। तो ये जो पेयर्स बनेंगे 12 एलिमेंट्स के, जो 6 पेयर्स बनेंगे ये सिमेट्रिक होंगे, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को पूरा करेंगे। कैसे? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि x का रिलेशन y के साथ होगा तो फिर y का रिलेशन भी x के साथ, x एलिमेंट का रिलेशन y के साथ होगा तो y का भी x के साथ होने वाला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल कर देगा, a का b एंड b का a। तो यहाँ पे जो 6 पेयर्स बनेंगे p1 क्या बनेगा? ए बी एंड बी ए। p2 क्या बनेगा? सी ए सी। ऐसे करके 6 पेयर्स बन जाएंगे। p6 क्या बनेगा? डी सी एंड सी डी। ठीक है, ऐसे 6 पेयर्स बन जाएंगे और ये पेयर्स क्या हो गए? सिमेट्रिक हो गए। सो हमारे पास जो 6 पेयर्स हो गए, ये जो 6 पेयर्स हमारे पास आए, तो ठीक है, इनके साथ और ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनके साथ हमें
रिलेशन बनाने पड़ेंगे। अब ये यहाँ अगर हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स को रखें ए बी बी सी बी बी सी सी डी डी, इसका अब जब हम एक रिलेशन बनाएंगे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि गिवन सेट में जो ए बी सी डी एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें सभी का खुद का रिलेशन होने वाले एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि ए का ए वाला, बी का बी वाला, सी का सी वाला एंड डी का डी वाला। ठीक है, अब ये रिलेशन यहाँ पे मौजूद है, तो ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों होगा। अब मान लीजिए हम दूसरा कोई रिलेशन बनाएं जिसमें ए बी, मान लें हमने सी को छोड़ दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव चाहिए था प्लस सिमेट्रिक भी चाहिए था, तो इसलिए हम इसमें से गिवन सेट में किसी भी एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते, उसका खुद का रिलेशन होना ही चाहिए। तो हम जो रिलेशन अब बनाने जाएंगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, तो उसमें सबसे पहला रिलेशन तो यही बन जाएगा कि जो कि सारे डायगोनल्स के साथ है, ए बी सी एंड डी। अब ये सिमेट्रिक किस तरीके से है, तो ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को ऐसे पूरा करें जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और यहाँ पे डेफिनेशन में पुट करें, तो यहाँ x हो गया a, y हो गया a, लेकिन जब हम इसका उल्टा बनाने जाएंगे यानी कि yx निकालेंगे तो yx भी क्या आ जाएगा a, और ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन को इस तरीके से पूरा कर देता है कि जब तुम इसे x y की वैल्यू की जगह रखोगे तो yx जब निकालोगे तो वापस वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट ही आ जाएगा, तो फिर ये सिमेट्रिसिटी कंडीशन को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक भी हो गया एंड रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हालांकि तुम इस बात को याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर है कि जैसे ए बी बी सी सी 1 1 2 2 3 3 4 4 एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये रिलेशन इन चारों की वजह से रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब हम अगर दूसरा कोई रिलेशन बनाएं तो वो ए बी सी इन्हें तो आना ही पड़ेगा तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब मान लीजिए हमने पेयर 1 को इंक्लूड कर लिया, पेयर 1 क्या है हमारे पास ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो पेयर 1 तो पहले से ही सिमेट्रिक है और ये चारों भी सिमेट्रिक हैं, तो ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक तो हो गया। अब रिफ्लेक्सिव कैसे है? रिफ्लेक्सिव ये चारों एलिमेंट अगर आ रहे हैं तो फिर ये पूरा रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। अगर एक्स्ट्रा में कुछ और आ रहा है तो उसे हमें रिफ्लेक्सिटी के लिए नहीं देखना होता। अगर ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो पूरा रिलेशन ही रिफ्लेक्सिव होगा। जो गिवन सेट में जो 4 एलिमेंट है ना, अगर इनका खुद के साथ खुद का रिलेशन वाले एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर ये पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद कुछ भी आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिटी के लिए। और ये वाला एलिमेंट सिमेट्रिक तो है ही और ये चारों भी सिमेट्रिक है, तो ये पूरा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होगा। ठीक है, और ऐसे कर करके हम कितने पेयर्स बना सकते हैं अब वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएंगे 1 × 1 × 1 × 1 एंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको रिलेशन में आने के लिए केवल एक ही चॉइस है कि इन्हें आना ही पड़ेगा, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। तो इनके पास चॉइसेस कितनी है? केवल एक, कि इन्हें आना ही पड़ेगा, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इनके पास चॉइसेस कितनी है? 1 1 1। इन चारों के पास चॉइसेस कितनी है? 1 1 1। और बाकी जो 6 पेयर्स हैं इनके पास चॉइसेस हैं कि ये आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। जैसे हमने इधर पेयर 1 को नहीं लिया लेकिन इधर पेयर 1 को ले लिया, तो इधर हमने पेयर 1 को छोड़ दिया, इधर हमने पेयर 1 को ले लिया। ऐसे कॉम्बिनेशन जब हम बनाएंगे तो हम पहले पेयर 1 को ले लेंगे, फिर पेयर 2 को ले लेंगे, फिर पेयर 3 को ले लेंगे, फिर हम पेयर 1 पेयर 2 को एक साथ ले लेंगे, फिर उन्हें छोड़ देंगे। ऐसे कर करके टोटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 6 के 6 पेयर्स के पास दो कंडीशन हो गई कि हम उन्हें ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन टोटल बनेंगे इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये आ जाएगा 2⁶ = 64। तो टोटल रिलेशन हमारे पास कितने आ गए? 64। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
Okay, so I hope you understand the question and the solution also. So good luck.